आज हम चालक की धारिता से संबंधित आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला 1 कूलाम आवेश धारण कर सकता है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको गोले की त्रिज्या हमको दी गई है, यानी कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये हमको ध्यान में रखना है। तो हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि गोले की धारिता का फॉर्मूला होता है C = 4πε0r। ये हमने पढ़ा था। ओके, अब हमको यहाँ पर इस फॉर्मूले में केवल यहाँ पर r की वैल्यू मालूम है। और हम यहाँ पर एक चीज़ और देखे थे पिछली क्लासेस में कि हमारे पास 1/4πε0 की वैल्यू हमको मालूम थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये हमको पता था। ओके, और यहाँ पर ये कौन से सिस्टम में है, एसआई पद्धति में है इसका मान। ठीक है, यहाँ पर ये है मतलब एसआई पद्धति में है। अब हम यहाँ पर इसको ये सीजीएस पद्धति में हमको आर का मान दिया गया है, उसको हम एसआई पद्धति में लिखते हैं तो हमको 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर मिल जाता है। क्लियर। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पर C = यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर रख देते हैं तो यहाँ पर 1/9 × 10⁹, क्योंकि यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ था। अब हमको यहाँ पर केवल 4πε0 की तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 1/9 × 10⁹ के रूप में हमको मिलेगा। ठीक है, r की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मिल जाएगा हमको 1/100 के रूप में। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हमको मिल जाता है ये 1.1 × 10⁻⁻12। अब चूँकि सारा एसआई पद्धति में था तो धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम अभी तक C की वैल्यू निकाले। हमको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला 1 कूलाम आवेश धारण कर सकता है, यानी यहाँ पर हमको Q की वैल्यू भी पता है। तो हम धारिता की परिभाषा से हमको पता है कि हमारे पास हमको C = Q/V, ये हमको फॉर्मूला पता है। यहाँ पर से अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या मालूम हो गया। C की वैल्यू क्वेश्चन से Q की वैल्यू भी मालूम हो गई, यानी कि यहाँ पर हम V का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो V = Q/C हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे हम इसमें जब करते हैं तो यहाँ पर Q की वैल्यू रखते हैं 1 कूलाम। Q की वैल्यू हम क्वेश्चन से रख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर अपॉन 1.11 × 10⁻⁻12 फैराड के रूप में ये हमको पता है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर ये फाइनली हमको मिल जाता है V = 9 × 10⁻11 वोल्ट मिल जाता है ये। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए कि यहाँ पर विभव का मान 9 × 10⁻11 वोल्ट के रूप में हमको मिला। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस रिजल्ट के आधार पर कि यह जो गोला है वह 1 कूलाम आवेश धारण नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने उच्च विभव पर चारों ओर के माध्यम, यानी कि वहाँ पर वायु में जो भी वायु रहेगा वहाँ पर, तो वायु में यहाँ पर आवेश का विसर्जन होने लगेगा। मैंने पहले भी बताया था कि आवेश का विसर्जन से मतलब क्या है, इसी को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। हमने देखा था वहाँ पर कि वायु की परावैद्युत शक्ति जो है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर है। यदि किसी चालक को इतने आवेश दे दिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से अधिक हो जाए तो वायु में विद्युत का विसर्जन होने लगता है। इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि
ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक गोला 1 कूलम आवेश धारण नहीं कर सकता है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 पिकोफैरेड धारिता वाले किसी चालक का विभव 250 वोल्ट है। इस चालक में उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। आइए हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या क्या मान दिया गया है। धारिता का मान दिया गया है कि C = 10 पिकोफैरेड के रूप में। ओके, पिकोफैरेड को हम फैरेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 यहाँ पर हमको इसका मान मिल जाएगा 10 × 10⁻⁻12 फैरेड, क्योंकि हमको पता है कि 1 पिकोफैरेड = 10⁻⁻12 फैरेड होता है। क्लियर? तो ये हम C की वैल्यू देख लिए, यहाँ पर हमको इस रूप में है, हम फैरेड के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिए। अब हमको हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया है विभव का मान V = हमको 250 वोल्ट दी गई है, उसको भी हम देख लिए यहाँ पर। आगे हमको क्वेश्चन में ये निकालना है कि चालक में उपस्थित आवेश का मान निकालना है। तो चालक में उपस्थित आवेश का मान निकालने के लिए हम लोग धारिता का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी किसी चालक की धारिता के लिए जो सिंपल फार्मूला था उसी का हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम देखे थे Q = C × V था। इससे हम यहाँ पर उस चालक में उपस्थित आवेश का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार मान रखते जाते हैं हम। तो Q = C की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻12 फैरेड के रूप में और V की वैल्यू 250 वोल्ट के रूप में। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको यहाँ पर यह 25 देख लीजिए आप यहाँ पर × 10⁻⁻10 कूलम के रूप में हमको यहाँ मिल जाता है। यही इसका आंसर है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता 11 सेंटीमीटर है, इस कथन से को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब ये है कि किसी चालक की विद्युत धारिता 11 सेंटीमीटर है, मतलब किसी चालक की विद्युत धारिता उस गोली चालक की धारिता के बराबर है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। हमने गोली चालक की धारिता वाले में फॉर्मूला प्रूफ किया था C = R के रूप में, यानी वहाँ पर एक गोली चालक लिए थे हम इस प्रकार से, और इसकी त्रिज्या इस तरह से ये थी और इसकी धारिता C थी। तो यहाँ पर हम वहाँ पर देखे थे कि चालक की विद्युत धारिता इस गोली चालक की विद्युत धारिता इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि C = क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 11 सेंटीमीटर है तो C = क्या हो जाएगा 11 फैरेड के रूप में हो जाएगा। या हम यहाँ पर फैरेड नहीं कहेंगे क्योंकि सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर 11 सेंटीमीटर इस फॉर्मूले के। अब ये फॉर्मूले को मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देती हूँ। हम लोग CGS पद्धति में गोली चालक की धारिता वाले में मान निकाले थे कि C = हमारे पास Q × V होता है। तो C = Q और V की वैल्यू हमको पता है Q/R होता है। ठीक है, तो C = R। इस प्रकार से यहाँ पर एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ। ये CGS पद्धति में है, तभी तो यहाँ पर R की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है ना, तभी सारे के सारे यहाँ पर CGS पद्धति में हम इस फार्मूले को लिए। यहाँ पर मेन ये इस फार्मूले को, नहीं तो फिर हम इसकी वैल्यू कुछ और देखे हैं SI पद्धति में। तो फाइनली C = 11 सेंटीमीटर। इसी के आधार पर हम फैरेड नहीं कहेंगे, मैंने पहले हम फैरेड कहते थे ना, यहाँ पर हम फैरेड नहीं कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक को 10⁻⁻4 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी धारिता क्या होगी? इसके लिए हम देखेंगे हमको क्या क्या दिया गया है कि यहाँ पर हमको
10⁻⁻4 क्या है, यहाँ Q की वैल्यू है, Q इक्वल्स टू 10⁻⁻4 कूलाम। जब भी हम आंकिक प्रश्न बनाते हैं, हमको क्वेश्चन में दिए गए राशि जो है किस मात्रक में है, इसको भी हमको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करने हैं। और यहाँ पर हमको V की वैल्यू भी दी गई है 100 वोल्ट के रूप में। ओके, अब हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो C इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है Q/V, ये हम धारिता की परिभाषा से जानते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर सारी वैल्यू रखते जाएंगे। Q की वैल्यू रखें, साथ ही साथ V की वैल्यू भी रखेंगे हम 100 वोल्ट के रूप में। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, C इक्वल्स टू 10⁻⁻6। आप ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ। ये -6 किस में आ जाएगा, ये फैरड में आ जाएगा। क्लियर? तो हम इस अब 10⁻⁻6 फैरड है, तो आपको पता होगा कि 1 माइक्रो फैरड इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फैरड होता है। तो हम इसको शायद 1 माइक्रो फैरड लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, तो अगर हमको मालूम है और उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस प्रकार से ये बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 फैरड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको क्या दिया गया है। प्रश्न में हमको दिया गया है 1 फैरड, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं है। तो केवल फैरड है और धारिता है, तो हम और फैरड को भी ध्यान में रखते हैं, उसके हिसाब से हम धारिता का फार्मूला रखते हैं। तो गोली चालक भी है, तो गोली चालक की धारिता का ऐसा फार्मूला जिसमें धारिता हो और त्रिज्या हो, तो और वो भी SI पद्धति में, तो 4πε0 R ये फार्मूला है। तो हम फिर देखते हैं, यहाँ पर हमको R की वैल्यू निकालनी है, तो इस फार्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू C। क्लियर? अब हम सारी वैल्यूज़ को रखते जाते हैं। मैंने पहले के ही एक क्वेश्चन में बताया था कि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 के रूप में हम देखे थे, और बाकी इसकी यूनिट को भी हम वहाँ पर देखे थे, वो था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, ये SI सिस्टम में था ये। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं C की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। यहाँ पर C की वैल्यू हमको दिया गया है 1 फैरड, रख सकते हैं इसको। तो R इक्वल्स टू 1, इनकी वैल्यू रखते हैं हम 9 × 10⁻9 इंटू 1। तो हमको क्या मिल गया, R इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 मीटर मिल गया। लेकिन गोली चालक की त्रिज्या अगर हम मान ले पृथ्वी को ही ले लेते हैं, तो क्या इसको हम और छोटी राशि में बदल सकते हैं? बिल्कुल, किलोमीटर में बदल सकते हैं। हमको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये 3 जो है वो कम हो जाएंगे पावर। तो R इक्वल्स टू 9 × 10⁻6 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और सरल तरीके से ये सॉल्व भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।